अर्जुन और उल्पी का मिलन और उनका पुत्र। यह तो हम सभी जानते हैं कि पांचों पांडवों की पत्नी सिर्फ द्रौपदी ही नहीं थी, अपितु उन सभी की और भी बहुत सी रानियां थीं, जिनमें से एक अभिमन्यु माता सुभद्रा से हम भली भांति परिचित हैं। आइए जानते हैं इरावन एवं उनकी माता उल्पी के बारे में। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नाग कन्या उल्पी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित होने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उल्पी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। अपने सौतेले पुत्र ब्रह्मवाहन के हाथों मारे जाने पर उल्पी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया था। अर्जुन ने उल्पी से इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया था। अर्जुन और उल्पी के मिलन की एक अनोखी कहानी है। कहा जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय अंतरकाल से पांचों पांडवों के साथ रहा करती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घूमने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर और धनुष भूल आए थे, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय उसकी जरूरत पड़ गई। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए उन्हें नियम तोड़ना पड़ा और वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य के बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उल्पी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गईं और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। सूर्योदय होने पर उल्पी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे। उल्पी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नाग कन्या उल्पी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवान पुत्र का प्राप्ति हुई, जिसका नाम इरावन रखा गया। इरावन सदा मातृकुल में ही रहे। वह नागलोक में ही माता उल्पी द्वारा पाल पोस कर बड़े किए गए और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा भी की गई। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी थे। अर्जुन पुत्र इरावन की महाभारत में भी एक अनोखी भूमिका रही है। महाभारत के युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और उल्पी के पुत्र इरावन का अवंती के राजकुमार विंध्य और अनुविंध्य से अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इरावन ने दोनों भाइयों को एक साथ ही युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया और फिर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। 8वें दिन जब शकुनी और कृत्यवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावन ने हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। तब शकुनी ने 6 पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक इन 6 से वीरतापूर्वक युद्ध कर उन सबका वध कर डाला। यह देख दुर्योधन भयभीत तो उठा और वह भागा हुआ राक्षस ऋषि श्रृंगा के पुत्र अलम्बुश के पास पहुंच गया, जो पूर्व काल में किसी एक बकासुर वध के कारण भीमसेन का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में अल्पभूषण ने इरावन से युद्ध किया। इरावन और अल्पभूषण का अनेक प्रकार से माया युद्ध हुआ।
उस दुरात्मा राक्षस की माया देखकर क्रोध में भरे हुए इरावन ने भी माया का प्रयोग आरंभ कर दिया। अलम्बुश राक्षस का जो जो अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावन को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। उसी समय नाग कन्या पुत्र इरावन के मातृकुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुत सारे नागों से घिरे हुए इरावन ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षसों का आच्छादित कर दिया। तब उस राक्षस राज अलम्बुश ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को भक्षण करना आरंभ कर दिया। जब उस राक्षस ने इरावन के मातृकुल के सब नागों को भक्षण कर दिया, तब मोहित हुए इरावन को तलवार से मार डाला। इरावन के कमल और चंद्रमा के समान कांतिमान तथा कुंडल एवं मुकुट से मंडित मस्तक को काटकर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। इरावन को युद्ध भूमि में मारा गया देख भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बड़े जोर से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़ा। घटोत्कच और भीमसेन ने भयानक युद्ध किया और क्रुद्ध भीमसेन ने उसी दिन धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर इरावन की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि महाभारत में न सिर्फ पांडवों ने अपितु 5 पांडवों के पुत्रों ने भी भीषण भूमिका निभाई थी। जहां अभिमन्यु निहत्थे एवं अकेले ही चक्रव्यूह को भेद कर युधिष्ठिर के प्राण रक्षा में सफल रहे, वहीं इरावन ने भी कई दिनों तक युद्ध कर जीत पांडवों के पक्ष में सुनिश्चित कर दी। इसी प्रकार घटोत्कच ने भी कोयराव सेना में हाहाकार मचा दिया। महाभारत के युद्ध में अनेकों योद्धा धर्म की रक्षा के लिए अल्प आयु ही शहीद हो गए। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।